अफ़ज़ाल साहब के साथ मेरा बिल्कुल ऐसे ताल्लुक़ है, उन्होंने मुझे बेटों की तरह रखा और मैं अगर आज जो भी हूँ आटे के नमक बराबर अफ़ज़ाल साहब का ही हिस्सा है। तो जब हम इकट्ठे बैठते थे ना तो फिर वो अफ़ज़ाल साहब हमारे दोस्त होते थे, वो अफ़ज़ाल साहब नहीं होते थे, वो डायरेक्टर नहीं होता था। ऐ दसो अफ़ज़ाल चिट्टा की क्या है, ये पूछते थे हर बंदे से। 3-4 लफ्ज़ उनके बहुत गूंजते हैं आज दिन तक। पूछते थे कि अफ़ज़ाल चिट्टा की चीज़ है, एक ये सिफलिया उमुल काफरीन है ना, जो मट्टी नहीं लगने देता था, आज फूलों के नीचे मनो मट्टी चला गया। जी गोशी साहब, हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपका अफ़ज़ाल साहब के साथ कितना पुराना ताल्लुक़ है? अफ़ज़ाल साहब के साथ मेरा बिल्कुल ऐसे ताल्लुक़ है कि आप समझ लें कि उन्होंने मुझे बेटों की तरह रखा। मैंने 20-25 साल उनके साथ काम किया और मैं अगर आज जो भी हूँ आटे के नमक बराबर, तो इसमें अफ़ज़ाल साहब का ही हिस्सा है, उनका ही सिखाया हुआ काम है। मैं उनका शागिर्द हूँ, वाहिद मैं उनका शागिर्द हूँ और मेरे टीचर हैं। बहुत कुछ सीखा उनसे। एक बड़ा खूबसूरत आदमी, ड्रेसिंग करनी तो वो भी बाकमाल। आज मट्टी में चला गया है, आप यकीन करें अपने जूते पे मट्टी नहीं लगने देते थे अफ़ज़ाल साहब। इतने खूबसूरत और इतने साफ़ सुथरे शख्सियत के मालिक थे। हमने 9 साल में 3 ड्रामे किए। मेरा पहला ड्रामा मुझे वो ओपन एयर बाग़ जनाज़ से लेके आए थे। मैं वहाँ ड्रामा कर रहा था तो वो मुझे लेके आए थे। मैंने उनके साथ पहला ड्रामा किया था, एक थी बिलो। उसके बाद उन्होंने मुझे अपने तमासील से जाने नहीं दिया। फिर मैंने उनके साथ जन्म जन्म की मैली चादर किया, ये तेरे कमाल के बंदे किया, सोच अप्रोच किया, ये कुर्बतें ये फासले किया। ये वो खेल हैं जो कि मीन्स के ना भुलाने वाले, तारीख़ रकम की है जिन्होंने। अफ़ज़ाल साहब बड़े मज़ेदार आदमी थे। लोग उनको बड़ा बारोब और बड़ा गुस्से वाला और बड़ा ऐसा शख्स समझते हैं, लेकिन जो उनके करीब रह चुके हैं मेरे जैसे, उनको पता है कि वो बड़ी खूबसूरत शख्सियत थी। बड़ा प्यार करते थे, गुस्सा करते थे, काम में डांटते भी थे, लेकिन उसके बाद वो बाकायदा प्यार करते थे। बाकायदा हमें ले के जाना, आ तानू लक्ष्मी चौंको टकाटक खवाने आ, पिंडी हम ड्रामा कर रहे हैं, आप यकीन करें उन्होंने हमें मरी ले जाना, वो उतों तानू एक देसी मुर्गा खवाऊंगा बड़ा आला। ये ऐसे बड़ा मज़ेदार आदमी थे। लेकिन अब दुनिया से जाना तो हर बंदे नहीं है। अफ़ज़ाल साहब ने 22 साल बीमारी के काटे हैं, 22 साल, 22 ईयर्स, बड़ा लॉन्ग है। और मैं तो ये कहूँगा कि वो पुरसरात जो है ना, वो दुनिया से क्रॉस करके गए हैं। अब वो सीधा जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जी गोशी साहब, उनके बारे में ये भी बड़ा मशहूर था कि वो हीरे की पनख रखते हैं। बहुत से स्टार्स को उन्होंने चांस दिया, उनको अप्रोच किया कि नहीं तुम यू कैन डू इट। इसमें अमानुल्लाह खान साहब थे, जिन्होंने जनाब आप हैं, और भी बाकी फ़नकार हैं। क्या वाकई उनमें सलाहियत थी कि वो बंदे को पहचान लेते थे? सबसे पहली बात ये थे, अमान साहब तो एक वैसे ही स्टार थे जब वो अमान साहब अफ़ज़ाल साहब को मिले, और अमान साहब ने भी बड़ी मेहनत की है तमासील को बनाने में, दिन रात साथ रहे हैं। रह गई बात मेरी सरदार कमाल की, सखावत नाज की, तो वो ऐसा शख्स था उसको पता चलते थे अफ़ज़ाल साहब को कि फ़लाँ अदाकार बहुत अच्छा है। हम जब सरदार कमाल को कास्ट करने के लिए गए, सरदार कमाल सिर्फ फैसलाबाद में ड्रामा करता था। हम इसका ड्रामा देखने गए, 3 रानियाँ ड्रामा लगा, तो वो ड्रामा देखने गए तो उस ड्रामे में सरदार कमाल को उन्होंने देखा, ओके किया, फिर जन्म जन्म की मैली चादर में उसको लेके आए। इसी तरह सखावत नाज, उसको भी फैसलाबाद से देखा, हमने तारीफ़ की, उन्होंने कहा बुलवाओ उसको, सखावत को बुलवाया, फिर सखावत ने हमारे साथ एक थी बिलो किया। तो काम जो है ना जी, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। ड्रामा बनाना उनकी बड़ी ख्वाहिश थी। अब उन्होंने लास्ट अपने ब्रेन एमरेज से पहले जब हम ड्रामा कर रहे थे तो उन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी कि मैं अब ड्रामा करूँगा हंसी हवा हरियाली। अब ये नाम है, हंसी हवा हरियाली। तो आप यकीन करें वो इतना खूबसूरत ड्रामा है, इतना खूबसूरत ड्रामा है कि वो भी रिवाइवल था थिएटर का। लेकिन मेरे ज़हन में कहानी है, करने वाला कोई नहीं है वैसा, प्रोड्यूसर वैसा, हॉल का मालिक
वैसे कोई जिगरे वाला पैसा आपको पता है जन्म जन्म की मैली चादर 52 अदाकार थे उसमें, 52 अदाकार, और पहला शो कितने का था? सिर्फ 20-22 हज़ार रुपये का, और वो ड्रामा 4.25 साल चलाया उस बंदे ने। ये यहाँ अब भी जिसकी प्रोडक्शन हो ना 7-8 लाख रुपये सॉरी 7-8 लाख रुपये जिसकी प्रोडक्शन हो ना, उसका पहला शो 50-60 हज़ार का लगे तो वो पहले दिन ही फौत हो जाता है कि मैं गया, मेरा ड्रामा नहीं चला। ये वो शख्स था जिसने 20-25 हज़ार का शो करके, फिर प्लानर बहुत अच्छे थे, उन्होंने अगले दिन रात को हमें सबको बुला लिया और 52 के 52 अदाकारों को कहा कि आप कल अपनी फैमिलीज़ को बुलाएंगे। अब सब अपनी फैमिलीज़ को लेके आए, फैमिलीज़ आई, बाहर उन्होंने बोर्ड लगा दिया हाउसफुल का, और फिर वो पूरे 4.25 साल ड्रामा एक दिन पहले पैक हुआ है। यानी कि बड़े अच्छे आइडियाज़ भी क्रिएट करते थे। यस, बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा। सब स्क्रीन में तो हमने उनको हमेशा जब वो डायलॉग बोलते थे तो अगला बंदा जो है वो डर के मारे कुछ कहता नहीं था, हीरो तक चुप होते थे। जब वो थिएटर में होते थे अपने स्टेज के ऊपर, तभी भी ऐसे रोप झाड़ते थे। वो मैं आपको क्या बताऊं, हम ड्रामा कर रहे थे जन्म जन्म की मैली चादर, तो ये मोबाइल आ गया हुआ था, तो हॉल में पहले वो कह देते थे कि मोबाइल आप ऑफ़ कर दें। अगर वो सीन कर, मैं बल्कि एक ड्रामा यही था, ये कुर्बतें फासले, मैं और अफजाल साहब सीन कर रहे थे, सीरियस सीन था, मैं पूरा बिल्टअप में बोल रहा हूँ, तो हॉल में फ्रंट पे एक बंदे के ना मोबाइल की बेल बज गई। उन्होंने मुझे कहा स्टॉप, हेलो, ਇਹਦੇ अंदर ना एक लाल बटन होता है, ਉਹਨੂੰ दबा दीदा होता है, ਉਹਨੂੰ दबाओ। वो ऐसे शख्स थे, ड्रामे में कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे कि डिस्टर्ब होता है अदाकार। तमासील में हमने ये देखा है कि हम अपनी बैक स्टेज में काम कर रहा हूँ, मैं बैक स्टेज नहीं जा सकता, मैं अपनी एंट्री पे जाऊँगा, एंट्री करके मैं नीचे आऊँगा, मेरी दोबारा अगर आधे घंटे बाद एंट्री है तो फिर मैं ऊपर जाऊँगा। नीचे स्पीकर लगे होते थे, हमें पूरा ड्रामा हम सुन रहे होते थे। बैक स्टेज उन्होंने शान को कह दिया तुम ऊपर क्या लेने आए, अपने सगे भाई को कह दिया आपका क्या काम है पीछे, स्टेज के पीछे। वो ऐसे शख्स थे असूलों वाले, कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे ड्रामे पे। सर हमने उनकी पर्सनैलिटी देखी है कि वो बड़े खुश लबास इंसान थे। उनकी सुनने में आया कि जनाब जो उनके साथी, जो उनके फनकारों ने बताया कि जिस रंग के उनके कपड़े होते थे, उनकी गाड़ी का कलर भी उन्होंने वैसे ही रखा, की चेन तिकर वो मैच करते थे। क्या वो इतने थे अपने के शख्सियत के कि कोई जो मुझे देखता है एक दफ़ा मुतासिर हो जाए? मैं आपको बताऊं, मैं उनको, क्योंकि हम बहुत प्यार करते थे, वो हमें भी बहुत प्यार करते थे, तो जब हम इकट्ठे बैठते थे ना, तो फिर वो अफजाल साहब हमारे दोस्त होते थे, वो अफजाल साहब नहीं होते थे, वो डायरेक्टर नहीं होता था, तो मैं उनको ये कहता होता था कि उनका एक फ़िक्रा है बहुत पेट, अगर आप मिले ना तो वो कहेंगे भट्ट साहब ए दसो अफजाल चिट्टा की शाय, ये पूछते थे हर बंदे से। तो वो उस दिन उन्होंने मुझे पूछा कि अफजाल चिट्टा की शाय, मैं क्या एक औरत है, ये तैयार होंगी हर वक्त तवाइफा की तरह। मैं कहा तुसी हो, खूबसूरत आदमी था, पहनने का बड़ा, आप यकीन करें मुझे 50% उनसे पहनावा जो है मैंने उनसे पिक किया है। वो कहते हैं कि उनके बारे में ये भी था कि किसी बंदे ने ड्रेसिंग अच्छी नहीं की होती थी, उनको बताते भी थे तुम्हारी पैंट मैच नहीं कर रही शर्ट के साथ, ये पूरा गाइड करते थे उनका एक और, ये जो आपके इंटरव्यू देखेंगे जो स्टूडियो के लोग होंगे वो इसको बहुत इंजॉय करेंगे। वो ये कहते थे जो बंदे ने कम्बिनेशन सही नहीं ना होता था उसको कहते थे और सिफ लिया और कितों सीख ला और सिफ लिया, ये वो कहते होते थे। तो 3-4 लफ्ज़ उनके बहुत गूंजते हैं आज दिन तक, जो मैंने उनसे ही सुने हैं। एक वो जो पूछते थे कि अफजाल चिट्टा की चीज़ है, एक ये सिफलिया और एक ये कोमल काफरीन। कोमल काफरीन ने नहीं किसी की गल मनने। रोशी साहब पाकिस्तान में तो उन्होंने अपना नाम कमाया हर जगह पे, लेकिन हिंदुस्तान में भी जो उनके साथी फनकार जो हिंदुस्तान के दलीप कुमार साहब हो गए, धर्मिंदर साहब हो गए, वो खसूसी तौर पे इनके खुद भी बड़े फ़ैन थे। धर्मिंदर साहब ने रिवील भी किया, और दलीप साहब जो शख्स भी इंडिया जाता जब इनको ब्रेन हैमरेज हो गया तो उससे पूछते अफजाल ओके है, यानी कि इतनी इंडिया में भी उनकी फ़ैन फॉलोइंग कितनी ज़्यादा थी? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं आपको बताऊँ जो जन्म जन्म की मैली चादर के जो सेट है ना, वो बिजॉन ने लगाए हैं, बिजॉन ने डिज़ाइन किए हैं। बिजॉन वो सेट डिज़ाइनर है जिसने ये संजय लीला बंसाली की जो फिल्म है देवदास, उसके
और फिर जो दूसरी वो रणबीर कपूर वाली है रामलीला, ये वो सारे सेट वो बिजॉन लगाता है, उससे सेट बनवाए थे। आप ये देखें इसको कितना प्यार था। तो इंडिया में बड़ी कदर करते थे वो कि ये बंदा पाकिस्तान में थिएटर करने के लिए इंडिया में आया, सेट डिज़ाइनिंग करवाने के लिए, ये क्या शख्सियत है। तो वो जब बताते थे ना, जब हम इंडिया गए, ये तेरे कमाल के बंदे जो ड्रामा है वो इंडिया से आया है, हमें उन्होंने, ये इंडिया गए थे सेट बनवाने के लिए, इन्होंने कहीं ड्रामा देखा, वहाँ फ़रोज़ ख़ान कंपनी का ड्रामा था, तो इन्होंने रातों रात, इनका एक भांजा है, इनकी बहन का बेटा, मुन्ना उसका नाम है, वो आजकल अमेरिका में होता है, उसको कॉल करके कहते हैं कि फ़ौरन से पहले सरदार कमाल, गोशी खान, एम शरीफ साहब, ये 3 बंदों के वीज़े लगवाओ, इनकी टिकटें करवाओ, इनको इंडिया भेजो। हम इंडिया गए, हमें ड्रामा दिखाया। ड्रामा देखने के बाद हम बैठे एक होटल पे, तो उन्होंने कहा कि जी ये बताओ कि ये ड्रामा पाकिस्तान में हो सकता है। तो हमें तो समझ ही नहीं आ रही थी। मैंने कहा जी मैं कल बताऊंगा, एक मरतबा फिर देखूंगा। तो वो देख के फिर हमने कहा जी हाँ हो सकता है। एम शरीफ साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान में तो कोई अदाकार ही नहीं ये खेल कर सके। तो हमने वो खेल किया, वो इंडिया से लेके आए थे। वो ऐसा शख्स था, अल्लाह उसको जन्नत में आला मुकाम दे। देखे ना, जो मट्टी नहीं लगने देता था, आज फूलों के नीचे मनो मट्टी चला गया। जी, अफजाल साहब तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें आज भी किसी ना किसी के दिल में ज़िंदा हैं। गोशी साहब के दिल में ज़िंदा है, अदनान साहब के दिल में ज़िंदा है, और भी बहुत से लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं वो कोई ना कोई बातें ऐसी ज़रूर शेयर कर रहे हैं जिससे हम सबको ये अंदाज़ा हो रहा है कि वाकई वो बहुत बड़े फ़नकार थे, बहुत बड़े वो इंसान थे। सर, वो ये भी उनके बारे में है कि वो ज़ाती अपनी जेब से अपने आर्टिस्ट को बाहर लेके जाते थे। क्योंकि एक उन्होंने बताया कि मुस्तफ़ा कुरैशी साहब एक बार ट्रेन पर जा रहे थे, तो उन्होंने ज़ाती हर्ज पे कहा मैं जहाज़ में जाऊँगा, जो मेरे दोस्त हैं वो मेरे साथ जहाज़ में जाएंगे, मैं पैसे दे दूँगा। इस बात में कितनी अफजाल साहब ना जी पैसे को कुछ नहीं समझते थे। आप यकीन करें, हम जब जन्म की मैली चादर पिंडी में करने के लिए गए ना, तो वहाँ वो ड्रामा, इतना बड़ा ड्रामा वहाँ फ्लॉप हो गया। अब उसके फ्लॉप होने की वजह ये नहीं कि वो ड्रामा गलत हुआ या वो ड्रामा अच्छा नहीं था। फ्लॉप होने की वजह थी उस वक्त पिंडी में जो लोग थे वो 8 बजे सो जाते थे, तो वहाँ बहुत ट्रेंड नहीं था, तो वो पिट गया ड्रामा। लेकिन अफजाल साहब, आप यकीन करें, हमें पहले दिन जिस होटल में रखा, हम उस होटल में रहे। पहले दिन जो नाश्ता किया वही नाश्ता किया, पहले दिन जो दोपहर में खाना आया उसी तरीके से। ये नहीं कि मुझे नुकसान हो रहा है और मैं ये करूं। अच्छा, वो कहाँ से आते थे पैसे? वो लाहौर से जन्म की मैली चादर से जो अर्न होती थी वो पैसा वहाँ आता था। और मिन्नतें करके सारी कास्ट ने ये कहा, बड़े बड़े लोग थे, अब दुनिया में नहीं है, अलबेला साहब थे उसमें, जमील बिस्मिल साहब थे, हसनैन साहब थे डायरेक्टर। उन्होंने कहा खुदा दा ना है यार, कदों तक तू लाहौरों में पैसे मंगा के ड्रामा करी जाएगा, इत्थे नहीं चलना, चलिए वापस। तब कहीं जाके उन्होंने माफ़ी मांगी, हमने कहा जाने दें। 2.5-3 महीने नुकसान किया, ज़ीरो। बड़ी बात। बहुत बड़े फनकार थे जनाब, उनकी आप दिल की बातें सुन लें कि जनाब आर्टिस्ट को उन्होंने तंगी नहीं आने दी। बस आखिरकार जनाब आप देख लें कि मिट्टी के अंदर चले गए हैं। बस उनके लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह उनका अगला सफ़र आसान फरमाए और जन्नतों में जगह अता फरमाए। गोशी साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू।